आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में अभी टर्म 2 का बोर्ड एग्जाम आपका होने वाला है। उस टर्म 2 के बोर्ड एग्जाम में आपको रियलाइजेशन अकाउंट यानी कि जो डिसोल्यूशन चैप्टर है, उस डिसोल्यूशन चैप्टर में एक रियलाइजेशन अकाउंट जो कि मेन पॉइंट है वो आता है। उस डिसोल्यूशन अकाउंट में जनरल एंट्रीज जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, उस जनरल एंट्रीज में एक्सपेंसेस से रिलेटेड जनरल एंट्रीज जो आप लोगों को हमेशा कंफ्यूज करती है, और हो सकता है कि आप लोग अभी भी कंफ्यूजन में हो और आपको पूरी तरीके से क्लियरेंस ना हो रही हो कि आखिर इसकी जनरल एंट्री एग्जैक्ट होती कैसे है। वो स्टूडेंट्स जिनको रियलाइजेशन की जनरल एंट्रीज में प्रॉब्लम आ रही है, स्पेशली रिलेटेड टू एक्सपेंसेस से रिलेटेड जनरल एंट्रीज में, उनके लिए ये अगर आप इस वीडियो को ध्यान से एक बार देख लेंगे तो आप लोगों को फिर उसके बाद कभी कोई कंफ्यूजन होगी नहीं और आप पूरे 5 मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। इस बार सीबीएसई ने बोर्ड के सैंपल पेपर में 5 मार्क्स की जनरल एंट्रीज दी है, जिसमें रियलाइजेशन से रिलेटेड जनरल एंट्रीज भी है। और आपको जो रियलाइजेशन से रिलेटेड जनरल एंट्रीज है, वो रियलाइजेशन जनरल एंट्रीज कैसे होती है आपको मैं इस वीडियो के थ्रू समझाऊंगा। और आप लोग जो बोर्ड में दिख रहा है उसको बोर्ड में जैसे मैं बोलता जा रहा हूँ और आप उसको लिखते जाएंगे अपनी कॉपी में। फिर एक बार हमारी वीडियो को देखने के बाद आप जब अपने कॉपी में जो लिखे उसको रिवाइज कर लेंगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा और आपका उसमें मुश्किल से आधे घंटा या 1 घंटे में आप पूरे अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग समझते हैं रियलाइजेशन की जो जनरल एंट्री है उसमें एक होता है बियर करना, एक होता है पेड करना। मतलब रियलाइजेशन एक्सपेंसेस किसकी जेब से गया, यहाँ पे ये जो पेड है वो इसका मतलब है कि किसकी जेब से गया पैसा, या तो फर्म की जेब से गया या पार्टनर की जेब से गया, 2 ही चीजें होंगी। और एक बियर मतलब रियलाइजेशन एक्चुअली में बियर कौन करेगा, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस एक्चुअली में बियर करेगा। स्टूडेंट आपको मैं बता दूं कि रियलाइजेशन अकाउंट होता क्या है, डिसोल्यूशन क्या होता है, ये सब हम लोग के लिए पढ़ने का टाइम नहीं है। हम लोगों को इस पे जाना ही नहीं है कि रियलाइजेशन अकाउंट क्या होता है और इसके रिलेटेड एंट्रीज की थ्योरी पार्ट में नहीं जाना है। हमको केवल और केवल अगर क्वेश्चन आएगा तो उसका आंसर कैसे करना है हमको बस इतना ही सीखना है। एक एग्जांपल करवाऊंगा, उस एग्जांपल के थ्रू हम लोग उसको अच्छे से समझ सकते हैं। बियर फर्म करता है या पार्टनर करता है, पेड फर्म करता है या पार्टनर करता है। अब बियर मतलब कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस एक्चुअली में सह कौन रहा है, सह जो रहा है वो या तो फर्म सहेगा या तो पार्टनर सहेगा। और पेड मतलब किसकी जेब से पैसा गया, या तो फर्म की जेब से पैसा जाएगा या पार्टनर की जेब से पैसा जाएगा। स्टूडेंट आप ध्यान से समझिएगा, एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको 1 2 3 4 एग्जाम्पल है। 4 एग्जाम्पल के थ्रू हम ये चारों आपको जनरल एंट्री सिखाएंगे और यही बेस यानी कि रॉ मटेरियल आपके क्वेश्चंस का, आपके जो क्वेश्चन आएंगे एक्सपेंस रिलेटेड उसका ये रॉ मटेरियल है। उससे पहले हम ये जान रहे जो बियर है मतलब कि जो भी सहता है उसको डेबिट करते हैं और जिसकी जेब से पैसा जाता है यानी कि जो पेड करता है उसको हम लोग क्रेडिट करते हैं। सबसे पहले अब हम एग्जांपल देखते हैं, बॉर्न बाय फर्म, पेड बाय फर्म। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बॉर्न किसने किया, किसने सहा कि हम रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हम देंगे। तो पहला क्वेश्चन है फर्म ने रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बॉर्न किया और फर्म ने ही पेड किया। स्टूडेंट हम अपने एग्जांपल से रिलेटेड समझते हैं, जो बॉर्न करता है उसको डेबिट करते हैं, बॉर्न जो करता है उसको डेबिट करते हैं और जो पेड करता है उसको क्रेडिट करते हैं। क्वेश्चन है बॉर्न बाय फर्म, पेड बाय फर्म। फर्म बॉर्न कर रही है यानी कि फर्म को ही डेबिट करेंगे। अब फर्म को डेबिट करेंगे नहीं यानी कि रियलाइजेशन अकाउंट, फर्म के लिए रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट करेंगे। और पेड कौन कर रहा है, पेड भी फर्म कर रहा है। तो जब फर्म पेड कर रहा है तो जाहिर सी बात है वो पेमेंट कर रहा है तो उसके बैंक अकाउंट से पैसा जाएगा। तो टू बैंक अकाउंट करके पहली एंट्री होगी यानी कि जो फर्म बॉर्न कर रहा है और फर्म पेड कर रहा है, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, पहली एंट्री ये हुई। इससे दूसरी एंट्री हुई बॉर्न बाय फर्म, पेड बाय पार्टनर। फर्म बॉर्न कर रहा है और लेकिन पार्टनर पेड कर रहा है। आप अगर देखिए जो बॉर्न करता है यानी बियर जो करता है यानी कि जो सहता है उसको डेबिट करते हैं और जिसके जेब से पैसा रहता है उसको क्रेडिट करते हैं। इस वाले केस में जो बॉर्न कर रहा है, फर्म बॉर्न कर रहा है तो जो बॉर्न कर रहा है उसको डेबिट करेंगे और जो पेड कर रहा है यानी जिसकी जेब से पैसा जाए उसको क्रेडिट करेंगे। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट यानी कि फर्म में यानी कि रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट और पार्टनर पेड कर रहा है, पार्टनर का नाम ए है तो ए कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करती है। स्टूडेंट ये 2 आपको समझ में आया। थर्ड है बॉर्न बाय पार्टनर और पेड बाय फर्म। पार्टनर बॉर्न कर रहा है और पेड फर्म कर रहा है। बॉर्न जो करता है, देखिए बॉर्न जो करता है उसको डेबिट करते हैं, पार्टनर बॉर्न कर रहा है यहाँ पे उसको डेबिट करेंगे
और पेड कौन कर रहा है, पेड को क्रेडिट करते हैं, पेड या तो फर्म करेगी या तो पार्टनर करेगा, पेड यहाँ पे कौन कर रहा है, फर्म कर रहा है, पेड फर्म कर रहा है तो यानी कि फर्म को क्रेडिट करेगा। तो एंट्री क्या होगी, बॉर्न बाय पार्टनर, पार्टनर डेबिट कर रहा है यानी ए का कैपिटल अकाउंट डेबिट हुआ, और पेड बाय फर्म, फर्म पेड कर रहा है तो जो पेड करता है उसको क्रेडिट करते हैं, फर्म पेड कर रहा है यानी टू बैंक अकाउंट। स्टूडेंट ये क्लियर हो गया 3 एग्जांपल आपको। स्टूडेंट चौथा एग्जांपल, बॉर्न भी पार्टनर कर रहा है, पेड भी पार्टनर कर रहा है तो इसकी कोई एंट्री होगी क्योंकि फर्म से इसमें कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए इसकी कोई एंट्री होगी। अगर पार्टनर बॉर्न कर रहा है और पार्टनर पेड भी कर रहा है तो इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। अब इसके बाद मैं आप लोगों को क्वेश्चंस 10-11 क्वेश्चंस हैं, उस क्वेश्चंस को करवाऊंगा जिसके थ्रू आप इस बेस को पूरा अच्छे से समझ के उसमें इम्प्लीमेंट कर देंगे तो आप अपने आप जनरल एंट्री बनाना सीख जाएंगे। तो स्टूडेंट इसको आप उतार दीजिए तुरंत, और अब हम लोग आप लोगों को जनरल एंट्रीज करवाएंगे। 11 जनरल एंट्रीज है, उस जनरल एंट्रीज को प्रैक्टिस करवाएंगे तो आपको ये पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा, एपरेंट हो जाएगा। स्टूडेंट अभी आपने समझा कि किस तरीके से रियलाइजेशन अकाउंट में जनरल एंट्रीज होती हैं। अभी आपने समझा किस तरीके से रियलाइजेशन अकाउंट की यानी रियलाइजेशन अकाउंट के एक्सपेंसेस की जनरल एंट्री होती है। अब आपके पास 1 2 3 4 5 एग्जांपल्स हैं। इन 5 एग्जांपल के थ्रू हम थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे कि कैसे जनरल एंट्री को करना है। स्टूडेंट आपको मैं रिकॉल करवा दूं कि रियलाइजेशन अकाउंट में 2 चीजें आपको ध्यान रखनी जरूरी है, यानी रियलाइजेशन अकाउंट के एक्सपेंसेस की जनरल एंट्री करते समय 2 चीजें ध्यान रखनी है, पेड कौन कर रहा है, बॉर्न कौन कर रहा है। जो बॉर्न करता है उसको डेबिट करते हैं और जो पेड करता है उसको क्रेडिट करते हैं। बॉर्न या तो पार्टनर या तो फर्म, पेड कौन करेगा या तो पार्टनर या तो फर्म, बॉर्न डेबिट और जो पेड कर रहा है उसको क्रेडिट। इतना दिमाग में रखिए। पहली जनरल एंट्री समझते हैं। पहली जनरल एंट्री स्टूडेंट, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹5000। स्टूडेंट इसमें ना तो लिखा है बॉर्न कौन कर रहा है ना पेड कौन कर रहा है, तो स्टूडेंट इसमें क्लियर है कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस फर्म को ही करना है क्योंकि फर्म रियलाइजेशन एक्सपेंसेस फर्म खुद ही करती है और पेड भी खुद करती है। लेकिन जब तक मेंशन न हो क्वेश्चन में कि किसने बॉर्न किया या किसने पेड किया तब तक हम वो नहीं करते हैं। वो वाला जैसे कि हमारा कौन बॉर्न कर रहा है कौन पेड कर रहा है ये फॉर्मूला नहीं फिट होगा। सीधी सी बात है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹5000 है तो एक्सपेंसेस फर्म ही बॉर्न कर रही है और पेड भी फर्म कर रही है। तो बॉर्न जो करता है उसको डेबिट करते हैं, पेड जो करता है उसको क्रेडिट करते हैं। तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस इसका पहला सॉल्यूशन होगा आंसर। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 5000 है तो पहली एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 2, यानी पेड कौन कर रहा है, फर्म ही पेड कर रही है तो 2 बैंक अकाउंट, फर्म पेड करती है कितना 5000। स्टूडेंट दूसरा आंसर, ये पहला था दूसरा आंसर ये क्लियर है। एक्सपेंसेस पेड कर रही है फर्म तो रिलेशन डेबिट और फर्म पेड पैसा जा रहा है बैंक का। दूसरा एग्जांपल, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹8000 वर पेड बाय पार्टनर। एक्सपेंसेस फर्म पे बॉर्न कर रही है लेकिन पेड कौन कर रहा है, पार्टनर कर रहा है। जब तक क्वेश्चन में लिखा रहे नहीं कि बॉर्न कौन कर रहा है तो इसका मतलब है कि पार्टनर फर्म ही बॉर्न कर रही है, पेड बाय पार्टनर। तो स्टूडेंट इसमें एक्सपेंसेस बॉर्न फर्म कर रही है और पेड पार्टनर कर रहा है। बॉर्न जो करता है डेबिट करते हैं, यानी कि फर्म बॉर्न करे तो डेबिट क्या करेंगे, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 2। ध्यान देने की बात है, पेड कौन कर रहा है, पार्टनर। जो पेड करता है उसका अकाउंट क्रेडिट होता है तो 2 पेड करने वाले क्रेडिट करेंगे, कौन कर रहा है, पार्टनर कर रहा है तो 2x कैपिटल। कितना है 8000। थर्ड एंट्री, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹10,000 वर पेड बाय द फर्म ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनर। स्टूडेंट ये वर्ड ध्यान रखिएगा, क्या लिखा हुआ है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹10,000 वर पेड बाय द फर्म ऑन बिहाफ ऑफ ए पार्टनर। ऑन बिहाफ ऑफ ए पार्टनर, किसके बिहाफ पे, पार्टनर के बिहाफ पे। बॉर्न कौन कर रहा है, पार्टनर कर रहा है। पेड कौन कर रहा है, पेड कर रहा है फर्म। पेड कौन कर रहा है, पेड हो रहा है फर्म के द्वारा, फर्म पेड कर रही है। किसके बिहाफ पे, पार्टनर के बिहाफ पे। किसके बिहाफ पे, पार्टनर के बिहाफ पे। यानी बॉर्न कौन कर रहा है, पार्टनर ने कहा कि भाई हम बॉर्न कर लेंगे और पेड किसने किया, फर्म ने किया। तो जो बॉर्न करता है डेबिट और जो पेड करता है क्रेडिट। बॉर्न कौन कर रहा है, पार्टनर। पार्टनर कैपिटल कौन, यानी एक्स, पार्टनर का नाम मान लीजिए एक्स है तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 2 पेड कौन कर रहा है,
पेड बाय फर्म टू बैंक, फर्म पेड करिए टू बैंक, कितना है 10। स्टूडेंट फोर्थ एंट्री है आपकी ये, यहां से ये फोर्थ, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू रुपीज 15,000, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 15,000 हुआ, वर पेड बाय द फर्म मिस्टर एक्स, वन ऑफ द पार्टनर्स हैज टू बियर दीज एक्सपेंसेस। स्टूडेंट क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ लीजिए, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 15,000 था, वर पेड बाय द फर्म, किसने पेड किया है, पेड बाय द फर्म, फर्म ने पेड किया, मिस्टर एक्स वन ऑफ द पार्टनर, मिस्टर एक्स हैं एक पार्टनर हैं, इन्होंने बियर किया है, बियर कर रहा है कौन, पार्टनर, और पेड कौन कर रहा है, फर्म। इसमें क्लियर है, जो बियर करता है उसको डेबिट करते हैं, यानी कि बियर जो कर रहा है यानी कि एक्स, कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू पेड कौन कर रहा है, फर्म, यानी कि टू बैंक अकाउंट, कितने रुपए, 15,000। स्टूडेंट ये आप लोगों को समझ में आ गया। फिफ्थ वाला देखिएगा, आप लोग खुद कर लेंगे, कैसे क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो हम लोग अपने आप कर लेंगे, आप अपने मन में देखिएगा, करिएगा, कोशिश कीजिए। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू रुपीज 20,000, ठीक है कोई बात नहीं, वर पेड बाय द फर्म, पेड कौन कर रहा है, फर्म। सर हमको आंसर आ गया, कौन कर रहा है, पेड, इसका आंसर आपको पता चल गया, पेड जो कर रहा है उसको क्या करेंगे। स्टूडेंट थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन में ट्विस्ट है। 8,000 वर टू बी बॉर्न बाय द फर्म, कितना रुपए खर्च हो रहा है, खर्च हो रहा है 20,000, 8,000 कौन बॉर्न कर रहा है, फर्म, एंड बैलेंस कितना हो गया 12,000, बैलेंस कितना हो गया 12,000 बाय द मारुति पार्टनर। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कर दीजिएगा। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू रुपीज 20,000, क्लियर है, वर पेड बाय द फर्म, कितना रुपया फर्म ने पेड किया 20,000, ठीक है। कुछ नहीं करते हैं हम लोग, सबसे पहले टू बैंक अकाउंट कर लेते हैं, टू बैंक अकाउंट कितना 20,000, क्यों, क्योंकि सर हमको बस इतना पता है कि जो पेड कर, पढ़ने में थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है कि बैलेंस इतना है, 8,000 बॉर्न बाय फर्म, बैलेंस बाय मारुति, हमको कंफ्यूजन लग रहा है, कोई बात नहीं, मगर पहले जितना आ रहा है उतना कर लेते हैं। आ क्या रहा है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 20,000 है, वर पेड बाय द फर्म, ये तो बहुत क्लियर है कि जो पेड करता है उसी का अकाउंट, उसका अकाउंट क्रेडिट करते हैं, तो ये क्लियर है कि पेड बाय द फर्म 8,000 है, तो टू बैंक अकाउंट 20,000 लिख दिए, इतना क्लियर है। अब क्वेश्चन क्या है, 8,000 वर टू बी बॉर्न बाय द फर्म, 8,000 फर्म बॉर्न करेगी, जो बॉर्न करता है उसका अकाउंट डेबिट करते हैं, तो फर्म यानी कि रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कर देते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कर देते हैं, कितना 8,000 रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो गया, एंड बैलेंस बाय द मारुति अ पार्टनर, मारुति एक पार्टनर है, बैलेंस बॉर्न कर रहा है, मतलब जो बॉर्न करता है डेबिट करता है, मारुति पार्टनर है, तो मारुति कैपिटल अकाउंट कितना 12,000, यानी कि 20,000 टोटल खर्च हुए, जिसमें से 8,000 फर्म बियर की, 12,000 मारुति बियर किया। ओके, इसमें ये 5 क्वेश्चन थे, क्लियरली आपको समझ में आ गए। एक बार मैं फिर से फिफ्थ वाला थोड़ा समझा देता हूं। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 20,000 थे, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 20,000 थे, फर्म पूरा का पूरा पेड कर रहा है, इसीलिए फर्म का देखिए टू बैंक अकाउंट हमने क्रेडिट किया, टू बैंक अकाउंट क्रेडिट किया 20,000 से, ये क्लियर था। फिर स्टूडेंट आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ 8,000 वर टू बी बॉर्न बाय द फर्म एंड बैलेंस बाय द मारुति, 8,000 फर्म ने बॉर्न किया और बैलेंस मारुति ने बॉर्न किया, तो जो फर्म ने जो बॉर्न किया उसमें रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कर दिए 8,000 से, और जो मारुति ने बॉर्न किया तो मारुति जो बॉर्न करता है उसको डेबिट करते हैं 8,000 रुपए से, फर्म बॉर्न की तो 8,000 रुपए से फर्म रियलाइजेशन डेबिट कर दिए, 12,000 से मारुति पार्टनर है उसने बॉर्न किया, यानी उसने सहा तो 12,000 से उसको डेबिट कर दिए। तो ये एंट्री आपकी 5 हो गई। इसके बाद और 5 एंट्रीज है और करवाते हैं। ओके स्टूडेंट, और समझते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज स्टूडेंट डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस amounted to rupees 20,000. 8,000 were to be borne by the firm. 8,000 borne कौन किया? firm. And balance by Maruti, यानी कि 20,000 अगर है, 8,000 firm ने borne किया, तो बैलेंस कितना हुआ?
12,000, बिल्कुल सही, 12,000 borne by Maruti, a partner. The expenses were paid by Maruti. पेड किसने किया एक्सपेंसेस? एक्सपेंसेस पेड किया मारुति ने। तो स्टूडेंट इसको हम लोग एक पार्ट में नहीं दो पार्ट में समझेंगे। स्टूडेंट पहला पार्ट, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹20,000, ये क्लियर है। 8,000 वर टू बी बॉर्न बाय द फर्म। बॉर्न जो करता है उसको डेबिट करते हैं, फर्म ने बॉर्न किया कितना? 8,000। तो फर्म ने जितना बॉर्न किया उसको उतने अमाउंट से फर्म को डेबिट कर देंगे, यानी कि रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कर देंगे। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कर देंगे 8,000 से। ये तो क्लियर है, क्योंकि जितना फर्म ने बॉर्न किया उतने अमाउंट से फर्म को डेबिट कर दिया, यानी कि रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कर दिए। बैलेंस बॉर्न बाय मारुति, यानी कि एक्सपेंसेस 20,000 है, बॉर्न कर रहा है फर्म 8,000 और बैलेंस मारुति, बैलेंस यानी कि 12,000। तो मारुति कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे कितने से? बैलेंस कितना है? बैलेंस 12,000। स्टूडेंट रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 8,000 से, और जो मारुति डेबिट हो रहा है क्योंकि बैलेंस मारुति ने पेड किया तो मारुति बॉर्न ने किया, तो मारुति कैपिटल अकाउंट डेबिट 12,000। ये दोनों बॉर्न है, इन लोगों ने बॉर्न किया। बॉर्न किया मतलब सहा, तो 8,000 फर्म ने सहा तो फर्म को डेबिट किए, मारुति ने 12,000 सहा तो मारुति को डेबिट किए। पूरा एक्सपेंसेस पेड कौन कर रहा है? एक्सपेंसेस पूरा पेड कर रहा है मारुति टू मारुतिज कैपिटल अकाउंट। टू मारुतिज, घबराइए मत स्टूडेंट, टू मारुतिज कैपिटल अकाउंट 20,000। सर गलत किए हैं क्योंकि मारुति डेबिट भी है मारुति क्रेडिट भी है, नहीं हो सकता, नहीं करना है। तो हम लोग करेंगे क्या? जो मारुति डेबिट 12,000 से है और मारुति क्रेडिट 20,000 से है, तो हम लोग इस मारुति को हटा देंगे। ये मारुति से हमको मतलब नहीं है, क्योंकि एंट्री क्या बनी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 8,000, और चूंकि एक एंट्री अलग से यहां से निकल के आ रही है, मारुति डेबिट टू मारुति, यहां 12,000 है, तो यहां पे भी 12,000 होगा। तो ये एंट्री हमको एलिमिनेट करनी है, ये एंट्री बुक में नहीं लिखनी है। कौन सी एंट्री? एम डेबिट टू एम 12,000। तो रियलाइजेशन 8,000 हुआ और टू मारुति 8,000 हुआ। तो स्टूडेंट जो 12,000 की एंट्री है, यानी कि जो 12,000 वाली एंट्री है मारुति डेबिट टू मारुति, अगर हम इसको यहाँ पे देखें, ये एंट्री तो आपकी समझ में आ गई। मारुति डेबिट कर देते हैं, टू मारुति फिर से कर देते हैं, बात एक ही है। ये 12,000, ये 12,000। मारुति क्रेडिट 8,000 से किए, मारुति क्रेडिट 12,000 से किए, दोनों एक ही बात है। या तो हम 20,000 से कर दे या 12,000 8,000 कर, बात एक ही है। लेकिन हमको यहाँ पे मारुति डेबिट 12,000 यानी कि मारुति ने बॉर्न किया, तो ये हमारी एंट्री, वो जो लास्ट केस आपने पढ़ा था कि एक्सपेंसेस बॉर्न बाय फर्म, सॉरी एक्सपेंसेस बॉर्न बाय पार्टनर एंड पेड बाय पार्टनर, तो ये केस वही हुआ कि 12,000 बॉर्न बाय पार्टनर और 12,000 पेड बाय पार्टनर। तो यहाँ पे ये एंट्री हम लोगों को लिखने की जरूरत नहीं है। तो एंट्री क्या बनेगी स्टूडेंट? एंट्री बस इतनी बनेगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मारुति कैपिटल अकाउंट 8,000। इसकी एंट्री ये इतनी है। आई होप समझ में आया होगा स्टूडेंट। नेक्स्ट एंट्री दूसरी, ये है आपकी 6th वाली, ये है 7th वाली। अब 7th एंट्री क्या है स्टूडेंट? ध्यान से समझेंगे, पहले क्वेश्चन क्या है। सुधीर पार्टनर है, उसको अलाउड किया गया रेम्यूनरेशन 10,000, ये एकदम अलग आ गया। क्यों? क्योंकि उसको कैरी आउट करना है क्या? डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, उसको डिसोल्यूशन करना है फर्म का, जिसके लिए उसको रेम्यूनरेशन दिया गया। स्टूडेंट एक्सपेंसेस पेड बाय फर्म, फर्म ने पेमेंट किया, किसको किया? सुधीर को, जो पार्टनर है। तो फर्म के लिए तो खर्च हुआ, तो पहले इसकी एंट्री कर लेते हैं। पहले एंट्री इसकी ये कर लेंगे, सुधीर को पैसा दिया, मतलब कि एक्सपेंसेस हुआ, सुधीर को रेम्यूनरेशन दिया गया 10,000 रुपीज, तो रियलाइजेशन अकाउंट से करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सुधीर कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए? 10,000 रेम्यूनरेशन सुधीर को दिया गया। ये कमीशन के रूप में उसको 10,000 दिया गया कि सुधीर आप रियलाइजेशन का काम कीजिए, सॉरी डिसोल्यूशन का काम कीजिए, आपको 10,000 उस काम के लिए दिया जाएगा। फिर स्टूडेंट आगे क्या है? He has to bear all expenses of realization which amounted to ₹16,000 were paid by the firm।
उसको सारे एक्सपेंसेस खुद बियर करने हैं। तो जो बियर करता है उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है। तो एंट्री करेंगे सुधीर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने से कितना रुपया उसको रिलाइजेशन एक्सपेंसेस है 16,000। रिलाइजेशन एक्सपेंसेस 16,000 है। बियर किसको करना है? बियर करना है सुधीर को, सुधीर को ही बियर करना है। ही हैज टू बियर एक्सपेंसेस ऑफ रिलाइजेशन 16,000। तो सुधीर कैपिटल अकाउंट 16,000 हम लोग डेबिट कर देंगे। पहली एंट्री ये होगी और दूसरी एंट्री ये होगी। सुधीर कैपिटल अकाउंट 16,000 से डेबिट कर दिए। वर्क पेड बाय द फर्म। अब ये जो एक्सपेंसेस है कौन पेड कर रहा है? ये जो एक्सपेंसेस है फर्म पेड कर रहा है। तो जब फर्म पेड करता है तो जाहिर सी बात है टू बैंक अकाउंट एंट्री हो जाती है। टू बैंक अकाउंट कितने से 16,000। ये दो एंट्री आपकी होगी। एक उसको रेम्युनरेशन दिया आपने 10,000 और एक जो सुधीर को सुधीर ने बॉर्न किया रियलाइजेशन एक्सपेंसेस और फर्म ने पेड किया 60,000। स्टूडेंट ये एंट्री आपकी परफेक्ट है। लेकिन स्टूडेंट आप देखिए यहाँ पे सुधीर का कैपिटल क्रेडिट हो रहा है 10,000 से, यहाँ से सुधीर का कैपिटल डेबिट हो रहा है 16,000 से। तो स्टूडेंट हम लोग इसको मर्ज भी कर सकते हैं। तो इसको मर्ज करने की एंट्री क्या होगी? क्लियर है, रियलाइजेशन 10,000 से है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कर देंगे। ये तो कुछ दिक्कत नहीं, कितना 10,000। फिर स्टूडेंट आप ये देखिए सुधीर का कैपिटल अकाउंट 10,000 से क्रेडिट है, सुधीर का कैपिटल अकाउंट 16,000 से डेबिट है। आप ये एंट्री भी कर सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि एग्जाम एकदम नजदीक में है, तो आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है, इस पे आप ये वाली एंट्री नहीं समझना चाह रहे तो आप इतना लिख के आ जाइएगा, आपको नंबर मिल जाएगा। आप गलत नहीं करेंगे। लेकिन आप सही परफेक्ट एंट्री इसकी यही है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 10,000 और सुधीर की कैपिटल अकाउंट डेबिट है 16,000 से। तो सुधीर को कैपिटल अकाउंट को डेबिट 16,000 से किया है, सुधीर कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,000 से किया है। तो सुधीर का कैपिटल अकाउंट 6,000 से ज्यादा है तो सुधीर का कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देते हैं। सुधीर कैपिटल अकाउंट डेबिट 6,000 से कर देते हैं। तो आपका सुधीर का कैपिटल अकाउंट एडजस्ट हो जाएगा और टू बैंक अकाउंट, अगर टू बैंक अकाउंट कर देंगे तो ये आपका हो गया 16,000। तो इस तरीके से ये दोनों एंट्री कंबाइंड होकर ये बनेगी। रियलाइजेशन से 10,000 रुपए खर्च हुआ जो कि और सुधीर के हिस्से में 6,000 डेबिट हुआ और टू बैंक अकाउंट जो फर्म के जेब से 16,000 खर्च हुए। ये स्टूडेंट आपका एंट्री है सुधीर का रियलाइजेशन का और रेम्युनरेशन का। नेक्स्ट स्टूडेंट 8th एंट्री है, 8th वाली। स्टूडेंट इस एंट्री को एक बार आप समझना चाहें तो समझ सकते हैं। सुधीर पार्टनर है, उसको रेम्युनरेशन 10,000 का दिया गया, उसको डिसोल्यूशन से रिलेटेड सारे एक्सपेंसेस करने थे। 7th वाला क्वेश्चन एक बार फिर से समझना है। सुधीर को 10,000 रेम्युनरेशन दिया गया डिसोल्यूशन करने के लिए, उसको बियर किया उसने एक्सपेंसेस 16,000 क्योंकि उसने 16,000 जो कि फर्म ने पेड किया। अब देखिए फर्म दो बार पेड करेगा। अगर फर्म पेड करेगा तो फर्म को 10,000 रेम्युनरेशन का अलग से गया और 16,000 रियलाइजेशन का अलग से पेड कर रहा है। तो 10,000 तो उसको दिया ही हुआ है। तो एक्चुअली में देखिए हुआ क्या, पहले फर्म के पास से 10,000 गया और सुधीर के कैपिटल 10,000 से बढ़ गई। तो सुधीर को एक तरफ से इधर रेम्युनरेशन का फायदा हुआ। उसके बाद आप देखेंगे स्टूडेंट की सुधीर को रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बियर करना है 16,000। तो सुधीर का कैपिटल अकाउंट डेबिट हुआ 16,000 से और टू बैंक अकाउंट 16,000 हुआ। मतलब फर्म के पास से 16,000 गया और सुधीर का कैपिटल अकाउंट 16,000 रहा डेबिट में। तो सुधीर का कैपिटल अकाउंट इससे 16,000 कम हुआ। 10,000 सुधीर का कैपिटल बढ़ रहा है तो सुधीर का कैपिटल 16,000 से घट भी रहा है क्योंकि डेबिट हो रहा है। अब स्टूडेंट आप यहाँ पे देखिएगा रियलाइजेशन 10,000 रुपए है तो हम इन दोनों को अगर मर्ज कर देंगे तो एट लास्ट सुधीर की कैपिटल 6,000 से घट रही है। तो इसलिए सुधीर कैपिटल को 6,000 से डेबिट किए और फर्म के पास से बैंक अकाउंट में 16,000 रुपए गया, इसलिए इसको 16,000 रुपए यहाँ पे लिख दिए। ये सिंपल सी एंट्री थी। और उसके बाद स्टूडेंट हम लोग 8th क्वेश्चन करते हैं। रवि एक पार्टनर है, उसको रेम्युनरेशन 15,000 रुपए दिया गया फॉर डिसोल्यूशन वर्क एंड इज टू बियर ऑल एक्सपेंसेस रिलेशन व्हिच अमाउंटेड टू 16,000 वर्क पेड बाय द फर्म। एक बार क्वेश्चन फिर से समझ लीजिए स्टूडेंट।
रवि एक पार्टनर है जिसको रेम्यूनरेशन दिया गया 15,000 का कि वो डिसोल्यूशन वर्क करे और उसको सारे एक्सपेंसेस रियलाइजेशन के करने थे जो कि 16,000 थे, जो कि फर्म ने पेड किया। तो पहले स्टूडेंट फिर से इसको अलग अलग करते हैं। रवि एक पार्टनर है, 15,000 रेम्यूनरेशन दिया गया, तो एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रवि 16,000, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रवि 15,000, सॉरी ये 15,000 है, 15,000 उसको रेम्यूनरेशन दिया गया। फिर स्टूडेंट आप देखिए वो सारे एक्सपेंसेस बियर करेगा, तो ये एक पॉइंट हो गया। अब दूसरा पॉइंट इसका ये होगा वो सारे एक्सपेंसेस बियर करेगा, तो एक्सपेंसेस बियर करने की एंट्री क्या होगी, सुधीर कर रहा है तो सुधीर कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे। कितने रुपए बियर कर रहा है वो, 16,000 बियर कर रहा है। विच अमाउंट में वर्क पेड बाय द फर्म, पेमेंट कौन कर रहा है, टू बैंक अकाउंट, फर्म पेमेंट कर रहा है 16,000। अब स्टूडेंट इस एंट्री को सुधीर नहीं है, ये रवि ही है, सुधीर कहां से आ गया, रवि ही है, सुधीर तो है ही नहीं कहीं कोई। तो रवि एक पार्टनर है, उसको रेम्यूनरेशन दिया गया 15,000 का डिसोल्यूशन वर्क के लिए, तो एंट्री हो गई रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रवि 15,000। फिर उसके बाद देखिए रवि को रेम्यूनरेशन दिया गया 15,000 का फॉर डिसोल्यूशन वर्क, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट फर्म के लिए खर्च हुआ उतना, और रवीज कैपिटल अकाउंट टू रवीज कैपिटल अकाउंट 15,000 रुपीज, ये हुआ। फिर उसके बाद हुआ क्या कि उसको सारे एक्सपेंसेस रियलाइजेशन के बियर करने हैं, अगर वो बियर करेगा तो उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, तो रवि का कैपिटल अकाउंट डेबिट 16,000 से हुआ। और पेड कौन कर रहा है, फर्म पेड कर रहा है, जो पेड करता है उसको बैंक में क्रेडिट कर दिए। अब इसको अगर हम लोग कंबाइन करना चाहें स्टूडेंट, तो इसकी कंबाइंड एंट्री ये होगी 8th की रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, आप लोग कर लिए होंगे अभी तक, यहां से करते हैं। 8th की एंट्री ये होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, कितने रुपए है स्टूडेंट, 15,000 है। रवि का कैपिटल क्रेडिट 15,000 से है, डेबिट 16,000 से, यानी कि डेबिट 1,000 रुपए से ज्यादा है, तो रवीज कैपिटल अकाउंट 1,000 और टू बैंक अकाउंट 16,000, बस खत्म। इतना छोटा सा एंट्री है, आप ये दोनों एंट्री रफ में कर लीजिएगा, फिर उसके बाद जो हमने ट्रिक बताई उस ट्रिक से अपना ये एंट्री आप अपने फेयर में एग्जाम में आएगा कर लीजिएगा। ये एग्जाम में आने के लिए 7th और 8th मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ये एग्जाम में आए, तो इस एंट्रीज को आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये रियलाइजेशन अकाउंट की 8th एंट्री हो गई। स्टूडेंट्स अभी तक आपने क्या पढ़ा, रियलाइजेशन अकाउंट के एक्सपेंसेस से रिलेटेड एंट्री जो कि बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स की आती है। अभी आपने 8 एग्जाम्पल पढ़े। स्टूडेंट आपने ये समझा कि अगर बॉर्न कोई करता है तो उसको डेबिट करते हैं, और अगर जो पेड करता है उसको क्रेडिट करते हैं। ये एकदम सिंपल सी बात है जो आप लोगों को समझना है। जो बॉर्न कर रहा है उसको डेबिट करेंगे और जो पेड कर रहा है उसको क्रेडिट करेंगे। स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, अनिल ए पार्टनर इज टू पेड रेम्यूनरेशन ऑफ 20,000 फॉर डिसोल्यूशन वर्क, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹7,500 वर्क पेड बाय द फर्म। स्टूडेंट अनिल को रेम्यूनरेशन दिया गया 20,000 डिसोल्यूशन वर्क के लिए। अनिल को रिजोल्यूशन वर्क के लिए रेम्यूनरेशन दिया गया, तो सबसे पहले रेम्यूनरेशन देने की एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये फर्म के लिए एक्सपेंसेस है, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट करेंगे कितने से, 20,000 से, टू अनिल्स कैपिटल अकाउंट, 20,000 से। ये आपकी पहली एंट्री होगी स्टूडेंट। उसके बाद स्टूडेंट लिखा हुआ है कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹7,500 वर पेड बाय द फर्म। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ये कहीं नहीं लिखा है कि बॉर्न किसने किया,
क्वेश्चन में लिखा है कि अनिल एक पार्टनर है, उसको रेम्यूनरेशन पेड करना है, उसको रेम्यूनरेशन पेड किया गया है डिसोल्यूशन वर्क के लिए। ये नहीं लिखा है कि उसने बॉर्न किया। तो रिलेशन एक्सपेंसेस 7500 वर पेड बाय द फर्म, तो इसकी एंट्री सिंपल सी हो जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्यों? क्योंकि पेड बाय द फर्म टू बैंक अकाउंट, और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है क्योंकि किसने बॉर्न किया है ये क्लियर नहीं है, तो जाहिर सी बात है फर्म ने बॉर्न किया है, फर्म ने बॉर्न किया तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा 7500 से, ये 20,000 से। अब स्टूडेंट इस दोनों एंट्री को मर्ज कर सकते हैं, तो एंट्री हमारी बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू अनयूज्ड कैपिटल अकाउंट टू बैंक अकाउंट। यहाँ पे रियलाइजेशन 27,500, अनयूज्ड कैपिटल अकाउंट 20,000 और 7,500 बैंक अकाउंट। ये स्टूडेंट पहली एंट्री हमारी सॉल्व हो गई। ये दोनों दो अलग अलग करें या एक साथ कर दें, ये दोनों एंट्री सेम हो गई। अब स्टूडेंट 10th वाला एंट्री, 10th वाला एंट्री क्या है? सुनील अ पार्टनर इज टू बी पेड रेम्यूनरेशन ऑफ 25,000। सुनील को रेम्यूनरेशन 25,000 पेड किया गया फॉर डिसोल्यूशन वर्क, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹9,000 वर पेड बाय हिम। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 9,000 वर पेड बाय हिम। अब स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान दीजिए कि लिखा हुआ है कि सुनील को 25,000 रेम्यूनरेशन का दिया गया डिसोल्यूशन वर्क के लिए, कि डिसोल्यूशन वर्क सुनील तुम करो और रेम्यूनरेशन तुमको 25,000 दिया जाएगा। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 9,000 वर पेड बाय हिम। स्टूडेंट ध्यान से सुनिएगा कि ये पेड बाय हिम है, उसने पेड किया है, बॉर्न नहीं किया है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में कहीं भी नहीं लिखा है कि उसने बॉर्न किया है। तो सुनील एक पार्टनर है, उसको रेम्यूनरेशन 25,000 दिया गया, तो जो कॉमन एंट्री होती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, एक्सपेंसेस पेड करने, उसको रेम्यूनरेशन देने की, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू किसको दिया गया? सुनील को दिया गया, टू सुनील्स कैपिटल अकाउंट। कितना दिया गया? 25,000। अब स्टूडेंट इसमें रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 9,000 उसने पेड किया है, तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस इसकी दूसरी एंट्री हो जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि बॉर्न फर्म ने किया है तो इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सुनील्स कैपिटल अकाउंट। अब सुनील्स कैपिटल अकाउंट इसलिए होगा क्योंकि पेड सुनील ने किया है, कितना है? 9,000। स्टूडेंट इसको भी आप कंबाइन कर सकते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सुनील्स कैपिटल अकाउंट $25,000 और 9,000 34,000। ये देखिए रिलेशन डेबिट रिलेशन अकाउंट डेबिट हो गया, टू सुनील कैपिटल क्रेडिट हो गया। ये स्टूडेंट आपका देखिए रिलेशन अकाउंट डेबिट 25,000, सुनील कैपिटल 25,000, रिलेशन डेबिट टू 9,000, सुनील कैपिटल 9,000, इन दोनों को मर्ज कर देंगे, रिलेशन डेबिट 34, सुनील क्रेडिट 9,000 25,000 34,000। तो ये स्टूडेंट आपका 10th वाला एंट्री कंप्लीट हो गया। 10th वाली एंट्री इतनी है, ये दोनों एक साथ है, ये दोनों को आप अलग अलग कर सकते हैं या एक साथ कर सकते हैं। लास्ट स्टूडेंट लास्ट एंट्री, विजय एक पार्टनर है, उसको रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 10,000 पेड किया गया एंड दीज वर टू बी बॉर्न बाय हिम। पेड बाय हिम, बॉर्न बाय हिम, बॉर्न बाय हिम, पेड बाय हिम। स्टूडेंट इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। कोई एंट्री इसलिए नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे बॉर्न भी सुनील कर रहा है और पेड भी सुनील कर रहा है, जिसलिए इसमें यहाँ पे कोई एंट्री नहीं होगी। तो स्टूडेंट इस तरीके से रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के 11 जनरल एंट्रीज जो मैंने आपकी बुक में है, आप उसको अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए। और ये इतनी एंट्री हमें लगता है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। और इसके बाद भी मैं आप लोगों को और सारे अच्छे कंटेंट्स, ये बोर्ड एग्ज़ाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसको वीडियो एक बार अच्छे से देख लेंगे, समझ लेंगे,
तो आपको चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएंगी। एंट्री का टॉपिक हमने पूरा कवर कर दिया है। अब आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखिए, समझिए, एक बार इसको अपने जब जैसे जैसे मैं पढ़ाते जा रहा हूँ वैसे वैसे आप उसको अपनी कॉपी में नोट करते हुए जनरल एंट्री करेंगे तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। और स्टूडेंट, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब